नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग NCERT का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिक्सलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आए हैं। बच्चों, NCERT का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर 2 है मिक्सलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आए हैं। बच्चों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 2.2 ऑलरेडी किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे वो लेक्चर को तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे और उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और जो भी क्लास 12th के बच्चे होंगे जो को आप देखिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को घर पे बैठे इस लॉकडाउन में आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और घर से ही पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 और इसका वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या देखे थे, हम लोग जानते हो भाई कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर यहाँ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ x के जगह पर x था तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 13π/6 लिख सकते थे दोस्तों। लेकिन यह गलत है मेरे भाई, क्योंकि यह प्रॉपर्टीज तब लागू होता था जब x का वैल्यू क्या हो मेरे दोस्त, x का वैल्यू जो है से आपको 0 से लेकर पाई के बीच में हो बच्चों, क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप ऑलवेज याद रखोगे, तभी यह फॉर्मूला लागू होता था। तो क्या बच्चों यहाँ हम जो देख रहे हैं यह 13π/6 है, क्या यह 0 से पाई के बीच में है या नहीं है दोस्तों, तो यह नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है यह 2π से ज़्यादा है। यहाँ अगर 12 सपोज करो, अगर यहाँ 12 रहता तो 12 में 6 से भाग देता 2π हो जाता। क्या 2π भी तो यहाँ 0 से पाई के बीच में हमको रहना था, अब होता 2π से भी अधिक है मेरे भाई। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको हम लोग यहाँ इसको जो है ना इस रेंज को या इसको हम क्या करेंगे तो 0 से पाई के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस, ये अगर क्या है यहाँ से देखिएगा मेरे दोस्त 13π/6 है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 2π आप प्लस का π/6। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या लिखोगे 6 दूना 12π आप प्लस पाई यानी 13π/6, यानी इस 13π को क्या आप इसको लिख सकते हो 2π अपॉन का सॉरी 2π प्लस का π/6 लिख सकते थे दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब हम लोग बच्चों क्लास 12th में सीखे हैं, सॉरी क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे कॉस 2π आप प्लस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता था मेरे दोस्त, तो यहाँ कॉस थीटा होता था। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिए थीटा के जगह पर क्या है, यहाँ थीटा की जगह पर क्या था, तो यहाँ थीटा की जगह पर यहाँ π/6 देख रहे हैं, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स कॉस π/6, कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हो। अब इसका फॉर्मूला यह लगा सकते हो, क्योंकि अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो π/6 होगा। क्यों, क्योंकि π/6 जो है दोस्तों यह 0 से पाई के बीच में आ रहा था, क्योंकि π/6 यानी 30, तो क्या 0 से पाई के बीच में नहीं, 0 मतलब कि 0 पाई मतलब 180, यानी 0 से 180 के बीच में ना 30 है, तो यही मेरा फाइनली क्या होगा π/6 इज द राइट आंसर। बच्चों चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आए हैं, यहाँ दिया गया है tan इनवर्स tan 7π/6, इसका भी वैल्यू हमको निकालना है, इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ से क्या आप लोग जानते हो, यहाँ से tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू आप x जानते हो, लेकिन कब जानते हो, जब x क्या हो, x जो है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में हो दोस्तों। ठीक है, तो क्या इसका अगर डायरेक्ट वैल्यू हम अगर 7π/6 लिख ले दोस्तों, तो क्या 7π/6 जो है आपको -90 से लेकर 90 के बीच में है क्या दोस्तों, तो आप देखोगे यह नहीं है, क्योंकि यह पाई से भी देखो, यहाँ अगर 6 रहता था 6 में 6 से भागे तो 1 होता, 1 में पाई से गुणा करता पाई हो जाता, यानी और यहाँ तो 6 तो नहीं है, यहाँ तो 7 है, यानी पाई से भी अधिक है, लेकिन हमको चाहिए था -90 और 90 के बीच में ही चाहिए था भाई। ठीक है, तो क्या आप इस 7π/, अब हम लोग चाहेंगे क्या, इसको किसी तरीके से तोड़ के इसके अंदर लावे दोस्तों, यानी -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लावे। तो इसके लिए बच्चों हम लोग यहाँ क्या आप 7π/6 को क्या आप लिख सकते हो मेरे भाई पाई प्लस π/6
देखिए फिर इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 6 पाई प्लस 1 पे यानी पाई बाई 7 ही होता दोस्तों। अर्थात इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स है tan पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते थे मेरे भाई, कि नहीं लिख सकते हो आप? बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या सीखे हुए हैं, tan पाई प्लस थीटा। क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सीखे थे tan पाई प्लस थीटा क्या हुआ करता था बच्चों, तो tan थीटा हुआ करता था। ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे, यहां से देखो यहाँ tan पाई या प्लस पाई बाई 6 यानी थीटा के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो पाई बाई 6 है। अर्थात इसको क्या लिखोगे, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6 लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, अब यह फॉर्मूला को आप डायरेक्ट यहां से यूज करोगे तो क्या लिखोगे, यहां से पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि पाई बाई 6 मेरे भाई माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच में आता है, यानी पाई बाई 6 ही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया प्रूफ दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब हमको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको कहता है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, यानी हमको साइन को किस में कन्वर्ट करना था मेरे भाई, तो tan में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ अगर हम सॉल्यूशन लिख के LHS ले ले मेरे दोस्त, क्या है भाई, यहाँ से 2 साइन इनवर्स 3/5 दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग यहाँ क्या सीखे हुए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता था, तो साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी में सीखे हुए हैं। तो क्या यहाँ देख रहे हैं, इसको देखोगे और इसको देखो, क्या फर्क है मेरे भाई, जहां जहां x है वह x के जगह पर क्या है, तो 3/5 है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, तो 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के जगह पर क्या है बच्चों, 3/5 है। तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता और 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स 6/5 इंटू क्या लिखोगे, यहां से देखिए 25 माइनस 9 यानी 16। अब बट्टा में 25 हो जाता है, यानी 16 का रूट क्या होगा बच्चों, तो 4 हो जाता, और 25 का रूट क्या होगा बच्चों, तो 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से साइन इनवर्स 6 में 4 से गुना करो तो 24, अब बट्टा में क्या लिखोगे मेरे भाई, 25 लिख सकते हो। अब तो इसको जब हम सोल्व किए मेरे भाई तो यह साइन में आ गया, लेकिन हमको लाना किस में था बच्चों, तो tan में लाना था। तो इसके लिए आप क्या करो, यहां से मान लो लेट साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू, अगर आप थीटा मान लेते हो मेरे दोस्त तो यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अच्छा अब यहां से देखिए, क्या इस साइन को अगर आप इधर शिफ्ट करोगे मेरे भाई, तो यह साइन इनवर्स है तो इधर जाता तो क्या हो जाता बच्चों, साइन हो जाता। अर्थात यहां से लिखोगे 24/25 इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हो बच्चों, यानी कह सकते हो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25 हो सकता था। अब जब हमको साइन थीटा का वैल्यू अगर पता हो गया मेरे भाई, तो क्या यहां से आप कॉस का वैल्यू निकालोगे? कॉस का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे बच्चों, तो क्या आप यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बच्चों। अच्छा अब यहां से देखो, क्या रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ 24/25 दिया गया है, अर्थात उसका स्क्वायर करना था। तो 24 का स्क्वायर करो तो कितना होता है बच्चों, तो 576 हो जाता है, यानी 576 अपॉन, और 25 का स्क्वायर करो तो कितना होगा बच्चों, तो 625 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब यहां से क्या करोगे, यहां से एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या लिखो, 625 माइनस का 576 अब बट्टा में 625 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब यहां से जब आप इसको घटाओगे, यहां से 625 में से आप 576 को घटाएंगे बच्चों, तो यहां से 49 होगा, और अपॉन में क्या लिखोगे, यहां से 625। अब 49 का रूट क्या हो जाता है भाई, तो 7 हो जाता है, और 625 का रूट आपका 25 हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू हम यहां तक निकाल लिए है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब कॉस का वैल्यू निकाल चुके हैं और tan का वैल्यू यहां से था, तो क्या आप अगर
सॉरी यहाँ से कॉस का वैल्यू निकाल चुके हैं और साइन का वैल्यू दिया गया था, तो क्या यहाँ से अगर टेन का वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे बच्चों, तो क्या टेन थीटा इक्वल टू आप जानते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या है मेरे भाई 24/25, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 24/25 होल बट्टा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ क्या निकाले हैं, तो 7/25 लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से 25 से 25 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 24/7 हो सकता था मेरे भाई। अब इस अगर 10 को इधर शिफ्ट करते हो मेरे भाई तो क्या उधर जाएगा, तो क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स 24/7 और यहाँ से देखिएगा सर थीटा इक्वल टू हम क्या माने थे, तो थीटा इक्वल टू यहाँ माने थे साइन इनवर्स 24/25 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों tan इनवर्स 24/7 और यह साइन इनवर्स 24/25 कहां से वैल्यू आया था, तो यह इसका वैल्यू था, अर्थात यहां से लिख सकते हो 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों tan इनवर्स 24/7। यही क्या है मेरे भाई, तो प्रूफ है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रूफ करेंगे। यही मेरा क्या है, तो RHS आ गया बच्चों। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए साथी एक और क्वेश्चन यहाँ आपको दिया क्वेश्चन नंबर 4 में साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36 हमको लाना था। यानी यह भी आपको साइन में दिया गया है बच्चों, यह भी साइन में दिया गया और दोनों का क्या करना था मेरे भाई, तो tan में कन्वर्ट करना था। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले LHS अगर लेते हैं मेरे भाई, क्या है LHS में, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है दोस्तों। ठीक है, अब देख मेरे भाई क्या ये भी साइन में है और ये भी साइन में है और दोनों को हमको क्या लाना है, तो tan में लाना था। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग चाह रहे थे क्या, इसको भी tan में कन्वर्ट कर ले और इसको भी tan में कन्वर्ट कर ले और यह वाला फॉर्मूला को यूज कर ले, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे भाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। जब इसको आप tan में कन्वर्ट कर लोगे और इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यह वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे उसके बाद में। तो चलिए हम लोग इसको भी tan में कन्वर्ट करते हैं बच्चों और इसको भी tan में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ से लेटे साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू अगर अल्फा मान लेते हो तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो साइन अल्फा इज इक्वल टू 8/17। अब अगर साइन अल्फा का वैल्यू हमको पता हो गया तो यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा मेरे भाई, तो क्या यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं 1√1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ 8/17 है, तो 8 का स्क्वायर का होता क्या होगा बच्चों 64। उसके बाद में यहाँ 17 का स्क्वायर करें तो क्या होगा बच्चों 289 हो जाता। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 289 माइनस का 64 अब बट्टा में 289 लिख सकते हो, या क्या हो गया बच्चों, तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो गया। अर्थात यहाँ से लिखोगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू 289 में से अगर आप 64 को घटाते हो बच्चों तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से 225 अपॉन 289 भाई लिख सकते थे। ठीक है, अब 225 का रूट क्या हो जाता है मेरे भाई, तो 15 हो जाता है, यानी यहाँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 15/17 लिख सकते थे। ठीक है मेरे दोस्त, यानी यहाँ साइन अल्फा का वैल्यू से हम क्या कर लिए, कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लिए। अब इससे आप टेन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होता है टेन अल्फा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, तो जानते हो क्या, साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा हो जाता है मेरे भाई। अब यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से 8/17 है, अर्थात लिख सकते हो इसको 8/17 होल बटा कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या है मेरे भाई, तो 15/17। अब यहाँ 17 से 17 कैंसिल हो जाता बच्चों, क्या होता है यहाँ 8/15 हो जाता, अर्थात टेन अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया मेरे भाई, तो 8/15 हो गया। अर्थात यहाँ से क्या कह सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 हो गया मेरे भाई। अब यहाँ अल्फा इक्वल टू हम क्या माने थे, तो बच्चों यहाँ से माने हुए थे साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 8/15 हो गया। अर्थात इस साइन को हम क्या कर लिए बच्चों,
तो इस tan में कन्वर्ट यानी क्या है साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद फिर इस साइन को तो tan में कन्वर्ट कर लिए, फिर अब इस साइन को भी आते हैं tan में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ से फिर से शुरू करते हैं अगेन, फिर यही प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे। बस क्या लिखोगे यहाँ से, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू यहाँ अल्फा माने हो तो यहाँ से हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे भाई, क्या यहाँ से साइन बीटा इज इक्वल टू 3/5 लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ साइन बीटा का वैल्यू अगर हमको पता चल गया तो यहाँ से अगर कॉस बीटा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो इक्वल टू √1 माइनस साइन बीटा का मान यहाँ 3/5 है, तो उसका अगर स्क्वायर करो तो क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 9/25 यानी इसको लिख सकते हो यहाँ से 25 - 9 यानी 16/25 लिख सकते हो। 16 का रूट क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो 16 का रूट यहाँ से 4 और यहाँ से 25 का रूट क्या हो जाता है बच्चों, तो 5 हो जाता है। अर्थात यहाँ से कॉस बीटा इक्वल टू क्या मिल गया मेरे दोस्त, तो 4/5 मिल गया। ठीक है मेरे भाई। अब अगर यहाँ से अगर 10 का वैल्यू निकालना चाहते हो, अगर 10 बीटा इक्वल टू हम निकालना चाहते हैं तो 10 बीटा इक्वल टू क्या जानते हो, तो साइन बीटा अब बटा में कॉस बीटा लिख सकते हैं। अब साइन बीटा का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से 3/5 है और होल बटा कॉस बीटा का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 4/5 है। 5 से 5 कैंसिल होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से 3/4 हो जाता है। ठीक है, यानी tan बीटा इक्वल टू क्या लिख चुके हैं दोस्तों, 3/4 लिख, यानी बीटा इक्वल टू यहाँ से वैल्यू क्या निकालोगे, तो यहाँ से tan इनवर्स 3/4 हो जाता। अर्थात हम कह सकते थे मेरे भाई, और बीटा इक्वल टू हम क्या माने थे, तो बीटा इक्वल टू यहाँ माने थे साइन इनवर्स 3/5। अर्थात यहाँ से कह सकते हो आप साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या कर लिए, तो tan इनवर्स किस में चेंज कर, tan इनवर्स 3/4 में चेंज कर लिए मेरे भाई। ठीक है, अब हम क्या किए दोस्तों, इस साइन को भी tan में कन्वर्ट कर लिए यहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे, और उसके बाद इस साइन को भी हम क्या कर लिए, तो tan में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो, नाउ देखिएगा यहाँ से LHS में क्या था मेरे भाई, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 था। अब यहाँ से देखिएगा साइन इनवर्स 8/17 को हम 10 में क्या कन्वर्ट कर चुके हैं मेरे भाई, तो यहाँ से लिख चुके हैं tan इनवर्स 8/15 प्लस का, फिर यहाँ साइन इनवर्स 3/5 को 10 में क्या कन्वर्ट कर लिए मेरे दोस्त, तो यहाँ से tan इनवर्स 3/4 में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला यूज करोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy हो जाता है। अर्थात यहाँ से लिखोगे tan इनवर्स x यानी 8/15 प्लस y यानी 3/4 होल बटा 1 माइनस xy, अर्थात यहाँ से लिखोगे 8/15 इंटू 3/4 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो इसका 60 इसका एलसीएम हो जाता है, और यहाँ क्या लिखोगे 8 चौका 32 आप प्लस का 15 तिया 45 होल बट्टा, यहाँ भी आप एलसीएम लोगे तो 60 हो जाता, और यहाँ से लिखोगे 60 माइनस का 24 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ 60 से 60 को कैंसिल करोगे तो tan इनवर्स क्या लिखोगे 32 आप प्लस 45 को जोड़ोगे तो बच्चों यहाँ से 77 हो सकता था, 77 होगा, और होल बट्टा यहाँ 60 में से अगर आप 24 को घटाते हो बच्चों तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और यही तो हमको लाना था, यही क्या था बच्चों, तो RHS हमको प्रूफ करना था। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे। यही देखिए tan इनवर्स 77/36 हमको लाना था, यही मेरा क्या है दोस्तों, प्रूफ है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू लाना था cos इनवर्स 33/65 लाना था दोस्तों। यह आपको एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या आप हम लोग सीखे हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y इज इक्वल टू क्या जानते हो मेरे भाई, तो cos इनवर्स xy अगर यहाँ प्लस रहता था तो यहाँ माइनस होता था, और √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y² दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह भी cos इनवर्स में था, ये भी cos इनवर्स में था, दोनों प्लस था,
तो यह वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ भी क्या लाना था, तो कॉस इनवर्स में ही लाना था। तो दोस्तों यह एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो चलिए यही फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम LHS अगर ले लेते हैं मेरे भाई, क्या है यहाँ से LHS में, तो कॉस इनवर्स है 4/5 प्लस का कॉस इनवर्स है 12/13 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस लॉकडाउन में अगर घर पे ही बैठे होंगे तो इस लेक्चर के थ्रू आप क्लास 12th की प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो दोस्तों। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो मैथ वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या आपको यहाँ क्या दिया गया है भाई, तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड आप कर सकते हो। क्या है, देखो यहाँ x के जगह पर क्या है मेरे दोस्तों 4/5 है और y के जगह पर यहाँ दिया गया है 12/13 है दोस्तों। तो क्या लिखोगे यहाँ से, कॉस इनवर्स है xy यानी 4/5 इंटू 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x के जगह पर क्या दिया गया दोस्तों 4/5 यानी 4 का स्क्वायर करो तो 16 अब 5 का स्क्वायर के अंदर 25 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी y के जगह पर क्या है 12 और 12/13 है, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ 12 का स्क्वायर तो 144 अब बट्टा में 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाओ। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से कॉस इनवर्स है क्या लिखोगे मेरे दोस्त, इसको आप कटने वाला है तो काट भी सकते हो, नहीं कटने वाला है। देखिए 12 चौका 48 और 13 पचे 65। ठीक है मेरे भाई, माइनस और यहाँ से सोल्व करने क्या लिखोगे 25 में से 16 जाता तो क्या लिखोगे यहाँ से 9/25 यानी 9 का रूट 3 हो जाता और 25 का रूट क्या होगा बच्चों तो 5 हो जाएगा इंटू फिर यहाँ से लिखो क्या 169 में से 144 को जाता तो कितना घटा होगा तो 25 हो जाता और 25 का रूट क्या होगा बच्चों तो 5 और 169 का रूट तो 13 होता ही है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको फिर आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे मेरे भाई, तो कॉस इनवर्स है 48/65 माइनस 15 में क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से लिख सकते हो क्या क्या यहाँ 65। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ एक और चीज़ क्या हुआ है दोस्तों, चलिए ठीक है यहाँ अगर प्लस रहेगा दोस्तों तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला को यूज करोगे, माइनस वाला हम लिखे ही हैं। अच्छा अब इसको अगर एलसीएम ले ले तो यहाँ से कॉस इनवर्स है क्या इसका एलसीएम 65 हो जाता यानी 48 माइनस का 15 अर्थात क्या लिखोगे मेरे भाई, तो कॉस इनवर्स है 48 में से 15 को घटाओगे तो यहाँ क्या होगा 33/65 हो जाता दोस्तों। और यही क्या था मेरे भाई, तो RHS लाना था, यही मेरा प्रूफ करना था। तो यही एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था दोस्तों। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, जब तक आप फॉर्मूला को याद नहीं रखेंगे, जब तक फॉर्मूला को आप ध्यान में नहीं रखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को जाकर देखिए और क्लास 11th के जो भी फॉर्मूला आप सीखे हैं, चाहे वो मल्टीपल एंगल हो, बहुत सारा फॉर्मूला सीखे थे वहाँ पे, तो वो सबको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, तभी सवाल को आप बना पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे थे बच्चों, यहाँ कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 हमको लाना था। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या, या आपको कॉस दिया गया है या आपको साइन दे दिया गया, और लाना किस में है मेरे भाई, तो साइन में ही लाना है। तो हम चाहेंगे बच्चों इस कॉस को साइन में चेंज कर ले और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला को यूज कर ले दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ LHS ले लेते हैं। क्या है मेरे दोस्त LHS में यहाँ से, तो कॉस इनवर्स है 12/13 अब प्लस का साइन इनवर्स 3/5 दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, हम क्या चाह रहे थे, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते। इसके लिए क्या करोगे, यहाँ से लेटे कॉस इनवर्स 12/13 को आप थीटा मान लो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अब 12/13 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कॉस थीटा का वैल्यू अगर आ गया तो यहाँ से हम साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ 12/13 है तो उसका स्क्वायर को तो 144, 12 का स्क्वायर 144 बट्टा में
69 13 का स्क्वायर हो जाता है, यानी इसको क्या लिखोगे यहाँ से 169 में से 144 को घटा हुआ था 25, अब बट्टा में क्या लिखोगे 169, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 5 बट्टा में 13, अर्थात यह साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो 5 बट्टा में 13 आ गया। तो हमको क्या यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से साइन इनवर्स है 5 बट्टा में 13, और थीटा इक्वल टू हम क्या माने थे, तो यहाँ से कॉस इनवर्स है क्या था 12 बट्टा में 13 इक्वल टू क्या आ गया भाई, तो साइन इनवर्स 5 बट्टा में 13 आ गया। अर्थात कहने का मतलब क्या था, इस कॉस को हम साइन के फॉर्म में या इस कॉस इनवर्स को हम साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर लिए बच्चों। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से वैल्यू रखते हैं नाउ, क्या इस कॉस इनवर्स से 12 बट्टा 13 की जगह पर क्या लिख सकते हो, तो साइन इनवर्स क्या है यहाँ से साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम लोग क्या जानते हैं मेरे भाई, क्या हम लोग यह प्रॉपर्टी सीखे हैं, साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या जानते हो, तो यहाँ से जानते हो साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जानते हैं। बस इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, क्या यहाँ x के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो 5 बट्टा 13 है, और y के जगह पर क्या है, तो 3 बट्टा 5 है। क्या इस फॉर्मूला को अगर यूज करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से साइन इनवर्स x, यानी x के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो 5 बट्टा में 13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1 माइनस 9 बट्टा में 25 लिख सकते हो। फिर यहाँ से प्लस है y, यानी यहाँ 3/5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x के जगह पर यहाँ अगर 5 बट्टा 13 है तो इसका स्क्वायर क्या होता है, क्या लिखोगे मेरे भाई, तो इसको लिख सकते हो आप 25 बट्टा में 169 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से साइन इनवर्स 5/13 इंटू देखिएगा यहाँ से 25 माइनस 9 यानी 16 बट्टा 25, तो 16 का रूट क्या हो जाता है मेरे भाई 4, और 25 का रूट यहाँ से 5 हो सकता होता है, प्लस 3 बट्टा में 5, और यहाँ से क्या लिखोगे 169 माइनस 25 यानी 144 बट्टा में 169, यानी 144 का रूट लिख सकते हो आप 12 और बट्टा में 13 हो सकता था, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से साइन इनवर्स क्या लिखोगे, यहाँ 5 चौका 20 बट्टा में 65 और प्लस का यहाँ 12 तिया 36 और बट्टा में 65 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको दोनों का अगर जोड़ लेते हो तो क्या है, यहाँ से एलसीएम यहाँ से 65 हो जाता है, यानी 20 प्लस का 36 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। यानी साइन इनवर्स 20 और 36 को जोड़ोगे तो 56 और बट्टा में 65 हो सकता था दोस्तों। और यही क्या था, यही मेरा आरएचएस था और यही हमको लाना था, यानी यही मेरा क्या हो गया बच्चों, तो प्रूफ हो गया। अगर इस क्वेश्चन को समझने में किसी को अगर प्रॉब्लम है, किसी को कहीं भी दिक्कत है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, और वीडियो कैसा लग रहा है आपको इसको भी बताइए। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए साथियों, एक और क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख रहे थे, प्रूफ करना था tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 दोस्तों, ठीक है। यानी इतना इक्वल टू इतना लाना था या कहें इतना इक्वल टू इतना लाना था दोस्तों। तो इसमें हम देख रहे हैं LHS और RHS में बड़ा हमको कौन दिखाई दे रहा है भाई, तो बड़ा हमको यहाँ RHS दिखाई दे रहा था, तो यहाँ हम क्या ले लेते हैं मेरे भाई, इस बार हम RHS लेके चलते हैं। क्या है RHS में, तो RHS में है साइन इनवर्स 5 बट्टा में 13 प्लस का कॉस इनवर्स 3 बट्टा में 5 दोस्तों। फिर अब देखिए यहाँ से यह आपको साइन में दिया गया, यानी साइन इनवर्स में है, और ये आपको कॉस इनवर्स में है, और प्रूफ किस में करना था मेरे भाई, तो tan इनवर्स में लाना था। तो हम लोग चाह रहे थे मेरे भाई इसको भी क्या कर ले, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, और इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर ले, और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे और उसका रिजल्ट भी tan में ही आता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग tan में चेंज करते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ से लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू आप अल्फा मान लो, तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 बट्टा में 13। अब यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू अगर निकालोगे मेरे भाई, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हम लोग जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन
स्क्वायर अल्फा हो जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे 1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो 5/13 है, तो उसका स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 से, अब बट्टा में 13 का स्क्वायर 169, अर्थात इसको देखिए एक एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 यानी 144, अब बट्टा में 169, तो 144 का रूट आपका हो जाएगा 12, अब बट्टा में 13, अर्थात यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 12/13 आ गया। अब हमको कॉस का वैल्यू नहीं निकालना था, एक्चुअली में हमको टेन अल्फा का वैल्यू निकालना था। टेन अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, तो हम लोग जानते हैं साइन अल्फा बट्टा में कॉस अल्फा होता है। साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ दिया गया था 5/13 और यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं 12/13। 13 से 13 कैंसिल होगा यानी 5/12 हो जाता है बच्चों। यानी यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, तो tan इनवर्स 5/12 हो सकता था, और अल्फा इक्वल टू हम क्या माने थे मेरे भाई, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ हम माने हुए थे साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स 5/12, यानी इस साइन को हम tan के फॉर्म में चेंज कर लिए। अब इसी तरीके से हम इस कॉस को भी क्या कर ले बच्चों, तो tan के फॉर्म में चेंज कर ले, तो आइए इसको हम tan के फॉर्म में इसको भी चेंज करते हैं। यानी क्या लिखोगे यहाँ से अगेन लेट कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, अगर बीटा मान लेते हो तो क्या यहाँ से लिख सकते हो कॉस बीटा इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ से अगर साइन बीटा का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई तो क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, अर्थात यहाँ से लिखोगे 1 माइनस कॉस बीटा का मान अगर 3/5 है तो उसका स्क्वायर को तो क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 9/25, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ से 25 में से 9 जाता है यानी 16/25, यानी 16 का रूट आप लिख सकते हो यहाँ से 4 और 25 का रूट 5 हो सकता था। यानी क्या लिखोगे यहाँ से साइन बीटा इक्वल टू इतना होगा दोस्तों। ठीक है, अब यानी साइन बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस बीटा का वैल्यू यहाँ दिया गया था, तो इससे आप tan का वैल्यू निकाल सकते हो। tan बीटा इज इक्वल टू क्या जानते हो, साइन बीटा बट्टा में कॉस बीटा लिख सकते हो। साइन बीटा का वैल्यू यहाँ क्या है मेरे भाई, तो 4/5 और कॉस बीटा का वैल्यू यहाँ 3/5 है। 5 से 5 कैंसिल होगा यानी 4/3 हो जाता है। यानी यहाँ से लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, बीटा इक्वल टू आप क्या माने हो यहाँ से, तो यहाँ से आप माने हो कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 हो सकता था दोस्तों। अब देखिए यहाँ से इस कॉस इनवर्स को भी हम क्या कर लिए, tan के फॉर्म में चेंज कर लिए। ठीक है, और साइन को भी tan के फॉर्म में चेंज कर लिए। अब इस दोनों का वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से नाउ क्या था मेरे भाई, यहाँ से साइन इनवर्स 5/13 है, तो यहाँ इसके वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 यानी कॉस इनवर्स 3/5 के जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, तो tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या, इसको आप यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हो जाता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, अर्थात इसको लिखोगे tan इनवर्स x यानी 5/12 प्लस y यानी 4/3 बटा में 1 माइनस xy यानी 5/12 इंटू 4/3 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका अगर सोल्व करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स 12 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो 12 हो जाता है, और यहाँ लिखोगे 5 प्लस का यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ 4×3=12 यानी 4×4=16 हो जाता है, होल बटा क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यानी देखिए यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से 20 और बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 36, 12×3 36 होता है यानी 36 हो सकता था। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स 21/12 गुना 36/36 माइनस 20 यानी 16 हो सकता था। ठीक है, यानी अब इसको काटोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 12×3 36,
3 बार में करता है। और यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 21 में 3 से गुना करो तो क्या होगा बच्चों, आपको 63 बट्टा में 16 हो सकता था। ठीक है, और यही क्या था मेरे भाई, तो LHS था, यही मेरा प्रूफ था, यही हमको प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन। सोनू, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर LHS ले लेते हो यहाँ से, क्या है LHS में, तो tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/8 है दोस्तों। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ सीखे हुए हैं tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या जानते हो मेरे दोस्त, तो tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब यहाँ तो 2 ही था, लेकिन यहाँ क्या है 4 है, तो हम 2 करके पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसको एक साथ रखते हैं और इसको एक साथ रखते हैं दोस्तों। क्या, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ x के जगह पर क्या है 1/5 है और y के जगह पर यहाँ 1/7 है, अर्थात फॉर्मूला को यूज करो तो क्या लिखोगे यहाँ से, tan इनवर्स x यानी 1/5 प्लस y यानी 1/7 होल बटा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ से फिर यही फॉर्मूला यूज करें, यहाँ x के जगह पर 1/3 है और यहाँ y के जगह पर 1/8 है, अर्थात क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 होल बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओ, इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम आपका 35 हो जाता, और यहाँ से लिखोगे 7 प्लस का 5 होल बटा यहाँ से क्या लिखोगे भाई, 35 माइनस का 1 बट्टा में 35 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप हम बचा लिए, यहाँ गुना करो तो 1/35 हो जाता है, एलसीएम लेंगे तो 35 माइनस 1 बट्टा में 35 लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो tan इनवर्स 3 और 8 का एलसीएम क्या लिखोगे यहाँ से, 24 हो सकता था, 24 होगा यहाँ से 24, और यहाँ से लिख सकते हो क्या भाई, तो 8 और प्लस का यहाँ से 3 होल बटा यहाँ भी क्या लिखोगे, 24 माइनस 1 बट्टा में 24 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, 35 से 35 को काटोगे यानी क्या बचेगा यहाँ से, tan इनवर्स 7 और 5 12 और बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ, 35 में से 1 जाता है तो 34, फिर प्लस का tan इनवर्स 8 3 11 बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, और यह 24 से 24 कट जाता है और 24 में से 1 जाता है तो 23 हो जाता है बच्चों, यहाँ से आप 23 लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से देखिए इसको काट सकते हो क्या, तो 6 दूना 12 काट सकते थे और यहाँ से 17 दूना 34 काट सकते हैं, यानी लिख सकते हो यहाँ से tan इनवर्स 6/17 आप प्लस का tan इनवर्स 11/23 लिख सकते हैं बच्चों। और फिर यही फॉर्मूला को फिर से क्या करें, यहाँ यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से बच्चों, तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan इनवर्स x यानी x के जगह 6/17 प्लस y यानी 11/23 होल बटा 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या करोगे, यहाँ से इसको सोल्व करो, tan इनवर्स यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो tan इनवर्स इसका 17 और 23 का एलसीएम हम क्या कर लेते हैं, दोनों में गुना कर लेते हैं, यानी 17 गुना 23 कर लेते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से 6 में 23 से गुना करेंगे यानी 6 गुने 23 प्लस का 11 गुने 17 लिख सकते हो होल बटा यहाँ भी क्या होगा, यहाँ 17 में 23 से गुना करेंगे तो यहाँ 17 गुने 23 हो जाता है, और यहाँ से क्या लिखोगे भाई, तो 17 गुने 23 माइनस का 6 में 11 से गुना करेंगे तो यहाँ 66 लिख सकते थे, चलिए 66 कर लिए। अब यहाँ 17 गुने 23 से 17 गुने 23 को कैंसिल कर सकते हो बच्चों। क्या लिखोगे यहाँ से, tan इनवर्स देखिए यहाँ से 6 में 23 से गुना करना तो गुना कर लेते हैं, 6 3 18 और 6 दूना 12 और 1
13 यानी 138 प्लस यानी 11 में आप 17 से गुना करोगे तो गुना करने का ट्रिक आपको बताए हैं। क्या करोगे, इसमें इससे गुना करो 7, फिर इसमें इसे 7 एकम 7 और 1 में 1 से गुना तो 1, 7 एक 8 और यहाँ से फिर इसमें 1 यानी 187 हो सकता था, यानी 187 बटा में फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ 17 में 23 से अगर गुना करते हो तो क्या लिख सकते हो बच्चों गुना करके, तो यहाँ से गुना करके हम लोग लिख सकते थे इस तरीके से गुना करो, इसमें इससे गुना करो, क्या लिखोगे यहाँ 7 3 21 के 1 कैरी 2 और यहाँ 3 में 1 से गुना करेगा 3 और 7 में 2 से गुना 7 दूना 14 और 3 17 और 17 2 19 और 2 एकम 2 और 1 2 एकम 2 1 3 यानी 391 माइनस का 66 हो सकता था भाई। अच्छा अब इसको क्या करोगे, यहाँ से आगे बढ़ाओ, tan इनवर्स से जोड़ेंगे यानी 138 में 187 को आप जोड़ोगे तो 15 और यहाँ से क्या लिखोगे 8 3 11 1 12 और 2 1 3 यानी 325 और फिर आप क्या करो यहाँ 391 में से आप क्या करो 66 को घटाओगे तो क्या लिखोगे 1 दहाई 10 10 में से 6 गया 5 और यहाँ से क्या लिखोगे 8 8 में से 6 गया 2 और 3 यानी यहाँ भी 325 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से 325 को काटोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से बच्चों tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 ही तो क्या होता है तो π/4 हो जाता है, अर्थात क्या लिखोगे मेरे भाई तो π/4, यही क्या था मेरे भाई तो RHS था, यही मेरा प्रूफ था बच्चों। अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बोलिए, एनीवन, रोहित, सुमित, किसी को डाउट है? नहीं, चलिए आप सुनो डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको है tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यही हमको प्रूफ करना था। तो अगर इसके लिए हम अगर LHS ले लेते हैं मेरे भाई, तो LHS में क्या है, तो LHS में आपको दिया गया है tan इनवर्स √x दिया गया है बच्चों, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब इसमें हम करते क्या है, यहाँ से 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स x कर लेते हैं, √x है तो √x कर लेते हैं। क्या किए हैं बच्चों, 2 से भाग किए हैं, 2 से गुना किए हैं, 2 से 2 फिर कैंसिल करोगे तो फिर आपका tan इनवर्स √x ही आ जाता, और वही था हम इससे 2 से गुना कर लिए, 2 से भाग इसलिए किए हैं क्योंकि मेरा काम चलेगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला यहाँ जानते हैं मेरे भाई 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या जानते हो मेरे भाई cos के फॉर्म में, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 2 था तो 2 तो लाना जरूरी था, इसलिए हम क्या कर लिए बच्चों 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग कर लिए हैं। अब अगर यहाँ 1/2 है तो 1/2 को रहने दो और इसको देखोगे और इसको देखोगे, क्या फ़र्क है बच्चों, यहाँ √x है तो यहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या है बच्चों तो √x है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में भी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ √x रखेंगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर क्या है यहाँ √x का स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस √x का स्क्वायर लिख सकते हो भाई, ठीक है। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 1 प्लस √x का स्क्वायर करना था x बट्टा में 1 माइनस एक्स दोस्तों, ठीक है। और यही क्या था मेरे भाई, तो RHS लाना था और यही मेरा क्या हो गया बच्चों प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आप लोग इसको अगर लिख चुके हैं तो यहाँ से देखिए हम लोग 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं बच्चों इस लेक्चर में, और इसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको दिया गया था। बाकी जो भी क्वेश्चन बच जाता है दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।